इस वक्त बिहार के सबसे चर्चित शिक्षक और चर्चित मुखिया विपिन सर हमारे बीच है। कल हम विपिन सर के घर पे गए थे विपिन सर से मिलने के लिए। इनके पंचायत को जो निगेटिव पॉइंट है कुछ पोर्टल न्यूज़ वाले जाके वहाँ पे दिखाए। हम भी वहाँ पे गए और सर जो ने वहाँ पे जो काम किया था वो सारे काम को मैंने बखूबी दिखाया। सर से मुलाकात नहीं हुआ, ऐसा मेरा खुशनसीबी कहिए कि कल हम सर के पंचायत में गए थे और आज सर हमारे पंचायत में मौजूद है। तो सबसे पहले सर हमारे पंचायत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने कहा कि कल आप मुझे खोजने गए थे, आज हम आपके घर में ही मिल गए हैं। जी जी है ना जी। तो सबसे बड़ी की खुशी की बात यह है कि आज शिक्षक दिवस है और बिहार की सबसे चर्चित शिक्षक विपिन सर है हमारे बीच और शिक्षक दिवस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। बिल्कुल, शिक्षक दिवस पर तो आप सब लोग जान रहे हैं, हम लोग हर साल 5 सितंबर को मनाते हैं। शिक्षाविद जो थे हमारे राधा कृष्णन जी, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि विद्वानों ने कहा है और उन्होंने भी ये बात कहा था कि शिक्षक का मतलब ये नहीं है कि किताबी बात हम किसी के दिमाग में घुसेड़ दे ज़बरदस्ती, है ना। सबसे बड़ी बात यह है, शिक्षक का एक जिम्मेवारी होता है कि हम अपने बच्चों को, अपने छात्रों को कठिन चुनौतियों से लड़ने के लिए उनको हम अभी से तैयार करें। ओरिजिनल शिक्षा ये होता है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि भाई आपके जीवन में जिस लेवल में आप रहोगे ना, सब लेवल में चुनौती है, हर लेवल में कठिनाई है। जहाँ आप रहिएगा, आज आप छोटे बच्चे हैं तो भी कठिनाई, जब हम जन्म लेते हैं उस समय से कठिनाई है। बैठना सीखना पड़ता है, फिर कोई उंगली पकड़ के चलाना सिखाता है, जब चलना सीख जाते हैं उसमें भी गिरते हैं कई बार। नहीं, बच्चे देखते हैं कितना बार गिरते हैं, तब चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं, फिर हम जब पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं वहाँ सीखना शुरू होता है। तो ये उम्र का पड़ाव है और पूरी ज़िंदगी हम सीखते रहते हैं और सीखना ज़रूरी है। और आपके जीवन में वो सारे गुरु हैं जिन्होंने कभी अगर आपको उंगली पकड़ के भी चलाया होगा, वो भी आपके गुरु ही हैं। या कोई आपका दोस्त जो आपने कोई गलत समय में या किसी टाइम आप कहीं उलझ गए हों, फंस गए हों, वहाँ से उन्होंने सही रास्ते पर आपको ले चला, निकाला, वो भी आपके गुरु हैं। तो जो जिनसे भी आपने कुछ सीखा वो सब आपको गुरु हैं। उन सभी गुरुओं को हाथ जोड़कर आज के दिन कम से कम, है ना, हमें उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और सभी गुरु को चरण स्पर्श है, जो जितने भी हमारे गुरु हमारे जीवन में हुए। तो यही बातें हैं, हमेशा सीखते रहिए और जितना आप सीखिएगा उतना बेहतर इंसान बनते जाइएगा। और एक बात और है, सच्चाई जब तक आपके अंदर है तो ज्ञान आपके अंदर होगा, क्योंकि सच्चाई से बड़ा ज्ञान नहीं है। सच्चाई जब तक आप अपने अंदर लाते रहिएगा बहुत अच्छा ज्ञान आते रहेगा और वो ज्ञान मजबूती वाला ज्ञान होगा जो आपके बुरे वक्त में भी आपको डगमगाने नहीं देगा। जी चलिए ठीक है सर। और एक सवाल सर आपसे पूछना चाह रहे थे कि इतना जो मीडिया कर्मी आपको ट्रोल किए, वो सर ट्रोल होने का वजह क्या था सर? आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया सर। वो आपने देखा होगा। और ट्रोल का मतलब देखिए कई चीज़ें होती हैं। वहाँ पर अगर मान लीजिए सीधे आपको कोई एक आदमी बुलाए और दिखा दे कुछ गलत चीज़, नहीं तो वही देख के आप आ जाइएगा। लेकिन आपके पास दिमाग रहेगा तो किसी भी मुद्दा पर बुलाएगा तो आप वहाँ खोजिएगा, वहाँ के लोगों से पता करिएगा। अगर कोई कह दिया कि पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है तो वहाँ के लोगों से पता करना होगा। हो सकता है अभी आप जानते हैं कि अभी जस्ट मैं मुखिया बना हूँ, इतनी बुरी स्थिति है, सारे मीडिया ने कहा है कि पंचायत की बुरी स्थिति है। वो बुरी स्थिति इधर 3 महीने में नहीं हुआ होगा, ये बुरी स्थिति 20 साल से है। जो एक ही मुखिया लगातार रहे हैं उनका ये फेल्योरिटी है। नहीं, वो फेल्योर हुए हैं, वो असफल थे और उसका भंडा मेरे सिर फोड़िएगा तो ये गलत बात न है। मीडिया एक समाज का आईना होता है और उसका काम है चीज़ों को दिखाना। और कुछ मीडिया कहते थे कि ना हमारा काम है सवाल उठाना, तो सवाल जायज़ उठाना, नहीं नाजायज़ सवाल उठाइएगा तो लोगों तक नाजायज़ जानकारी जाएगी और जब नाजायज़ जानकारी जाएगी तो लोगों के दिमाग में कचरा भरेगा और इस तरह से एक क्राइम भी हम कह सकते हैं। अगर मान लीजिए आप वहाँ रेलवे लाइन है, पटरी है, ट्रेन गुजरती है, अगर आप मीडिया है कहिएगा कि इस पटरी से ना खाली ट्रक गुजरता है, खाली ट्रक गुजरता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं। तो अगर ये चीज़ें भर देते हैं लोगों को दिमाग में तो ये भी एक क्राइम है कि नहीं है? बहुत बड़ा क्राइम है। इसलिए हम लोगों को वो दिखाएं जो सच में है। और पत्रकार, चाहे हमने क्या कहा कि सच्चाई के साथ आप रहिएगा ना, बहुत आगे जाइएगा। आगे बढ़ने के लिए खाली गलत रास्ता थोड़े है, सच के रास्ते पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है। और सर जैसा कि आप सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं तो काफ़ी रोमांटिक मूड में पढ़ाते हैं सर, कुछ गाना भी आप गुनगुना देते हैं, तो एक गाना मेरे चैनल के माध्यम से भी आप गुनगुनाइए। हाँ, अक्सर कह देते हैं बच्चे कि भाई आप हमेशा गाना गाते हैं। मैं कहीं जाता भी हूँ, हालांकि मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, लेकिन
पता ना लोग सुनते सुनते उनको लगने लगा है। काफ़ी अच्छा गाना लगा। हाँ, एक लाइन ही तो मैं गाता हूँ हमेशा वीडियो में। तो कहते हैं कि खासकर स्टूडेंट के लिए है ये अभी, है ना, कि क्यों तरसता है तू बंदे जल्दी ही बदलेगा मंजर, क्यों तरसता है तू बंदे जल्दी ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफ़ा बस दिल से अपने दिल के अंदर। जैसा कि विपिन सर अभी हमारे बीच मौजूद थे, सर के पंचायत में जाके वहाँ की जो पॉजिटिविटी जो सर ने काम किया था, जैसे कि सर छठ घाट में बनवाए, बांध बनवाए, वहाँ की स्कूलों में LED TV लगवाए, सर अपने पंचायत में पुस्तकालय बनवाए, ये सारे काम वहाँ पे सर अपने ये मुखिया बनने के बाद 9 महीने में कार्यकाल में सर ने किया था। और कुछ मीडिया कर्मी जाके वहाँ एक स्कूल का गेट नहीं था, इसके लिए बहुत सारे ट्रोल हो गए। ये जो भी मीडिया कर्मी हैं, उन तमाम मीडिया कर्मी से हमारा एक निवेदन है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं भी जाएं तो वहाँ का निगेटिव पॉइंट को ही दिखाएं, आप निगेटिव भी दिखाएं तो कुछ पॉजिटिव भी दिखाएं। जैसा कि आपने अभी तक मैंने जितना भी वीडियो देखा उसमें कहीं से भी हमें पॉजिटिव नज़र नहीं आया। ये गलत है सर। कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे खिलाफ अगर कोई कुछ फैला रहा है तो हम जो भी काम करते हैं लोग पहले से जानते रहते हैं। जी, जी। आप जाइएगा किसी को कह दीजिए कि यहाँ ये काम नहीं हुआ है, लोगों को पता रहता है, क्योंकि मैं जो काम स्टार्ट करता हूँ ख़त्म होता है वो काम 2 बार मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी, लोगों को जानकारी था। मान लीजिए मेरे जगह कोई और होता, लोग ऐसे समझते कि मुखिया तो लुटेरा होता है। अब ये दिमाग में आप भर के जाइएगा तो भाई हमारे यहाँ तो मुश्किल हो जाएगा कि हम हमारे जो दर्शक है वो सब जानते रहते कि कौन काम आया है कौन काम नहीं है। मैं तो ऑनलाइन दिखाता हूँ, मैंने जो चीज़ें खोल के दिखाई है, लोगों को जागरूक किया है कि किसी भी फंड की जानकारी आपको खुद अपने फ़ोन में मिल जाएगा। ये चीज़ें आपने देखा हो कि पहले किसी ने बताया होगा कि कोई मुखिया कहे या कहीं से कोई बताएगा। मैं बताता हूँ ताकि लोग अपने अधिकार को समझ सके, सही जानकारी उनके पास रहे, मेरा एक अधिकार बनता है ये। जी। तो अभी इतना ही कहने के बाद ये ख़त्म करेंगे। बाकी आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। जय हिंद।